हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से क्या मैमेलियन टेस्टिस के लिए सही है? पहला है ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली कोशिकाएं, लेडिग कोशिकाएं। दूसरा है ग्राफियन फॉलिकल्स, सर्टोली कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं। तीसरा है सर्टोली कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं, लेडिग्स कोशिकाएं। चौथा है ग्राफियन फॉलिकल्स, लेडिग्स कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में हम जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा वृषण, यानी कि जिसे हम टेस्टिस भी कहते हैं। वृषण की बात करें तो ये सभी पशुओं तथा मानव में पाया जाने वाला एक नर जनन ग्रंथि होता है। नर जनन ग्रंथि होता है। जिस प्रकार मादा में यानी कि नारियों में देखा जाता है डिम्ब ग्रंथि या जिसे हम अंडाशय कहते हैं, उसी प्रकार नरों में भी वृषण होता है यानी कि टेस्टिस होता है। वृषण के दो कार्य होते हैं, पहला कि शुक्राणुओं का निर्माण करवाना और यहाँ पे और होते हैं जैसे कि हार्मोन का निर्माण ज्यादातर होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें पहले विकल्प की, तो पहला विकल्प हमारा दे रखा है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली कोशिकाएं, लेडिग कोशिकाएं। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स की बात करें तो ये जो होते हैं मादा प्रजनन अंग या अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ देखा जाता है? ये अंडाशय में जो है ये देखा जाता है। इसके अंदर जो है परिवर्धित बढ़ता हुआ अंडाणु होता है और ये संलग्न डिंब जो है अंडोत्सर्ग द्वारा जारी किया गया डिंब का यहाँ पे हम कह सकते हैं विमोचन होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कह सकते हैं मादाओं में देखा जाता है और ये नर में नहीं होता है, यानी कि जो टेस्टिस है, वृषण है, वो नर में होता है। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स जो है टेस्टिस, मैमेलियन टेस्टिस यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनके टेस्टिस के लिए ये सही नहीं है। सर्टोली कोशिका की बात करें, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका पुरुष प्रजनन अंग या कह सकते हैं वृषण में पाया जाता है, वृषण में पाई जाती है और ये जो है कह सकते हैं पोषक कोशिका के रूप में कार्य करता है, यानी कि पोषण देने का कार्य करता है शुक्राणु को। और ये शुक्र जनक नलिकाओं का एक हिस्सा है और ये शुक्र जनन के दौरान शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है। ये शुक्राणुओं को हम कह सकते हैं पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, टेस्टिस के लिए सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेडिग्स कोशिका के लिए। तो लेडिग्स कोशिका की बात करें, ये जो है वृषण में ही पाई जाती हैं। ये भी किस में पाई जाती हैं? वृषण में ही पाई जाती है और इन्हें अंतराकाशी कोशिकाएं भी कहते हैं। ये सूजी नलिकाओं के पास पाए जाते हैं और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मदद से कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्रावन जो है करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल्स जो है यहाँ पे गलत होगा। दूसरा है पुनः ग्राफियन फॉलिकल, सर्टोली कोशिकाएं और सेमिनिफेरस नलिकाएं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस नलिकाओं की। नलिकाएं ये क्या होते हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं यानी कि जिसे शुक्रजनक नलिकाएं भी कह सकते हैं, पुरुष प्रजनन अंग या वृषण में ही पाई जाती हैं और ये कुंडलित जो है नलिकाएं होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं और शुक्राणुओं के अंकुरन या कह सकते हैं उनकी परिपक्वता का मुख्य स्थल है और ये शुक्राणुओं या शुक्राणुओं के परिवहन में भी ये मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा?
सही, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे बी विकल्प में दे रखा है तो पुनः क्या हो जाएगा, गलत। सर्टोली कोशिकाएं और सेमिनिफेरस नलिकाएं सही है। तीसरा दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं, लेडिक्स कोशिका। तो हमने देखा ये जो है तीनों वृषण में ही आते हैं, यानी कि टेस्टिस के लिए सही है हमारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी, सर्टोली कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं, लेडिक्स कोशिकाएं। अंतिम दे रखा है ग्राफियन फॉलिकल्स, लेडिक्स कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं। तो डी हमारा गलत होता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल हम देखें कि मादाओं में देखा जाता है और ये जो है टेस्टिस के लिए सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।